शार्दूल विक्रीडितम छंद हिंदी एवं संस्कृत दोनों में विस्तार से आइए हम देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। यह 19 वर्णों वाला समवृत्त वर्णिक छंद है। यह वृत्त अर्थात छंद अति छंद परिवार का अतिधृति छंद है। काव्य में शार्दूल विक्रीडित अत्यंत प्रसिद्ध छंद है। संस्कृत जगत में इस छंद में अगणित श्लोक हैं। समवृत्त होने के कारण चारों चरण समान लक्षण युक्त हैं। इसके प्रत्येक चरण में 19 तथा चारों चरणों में कुल 76 वर्ण होते हैं। अब हम इसके लक्षण को देखते हैं। लक्षण नंबर 1 है सूर्या अश्वैर्यदि मह सजौ स त तगाह शार्दूल विक्रीडितम। लक्षण नंबर 2 को देखते हैं। सूर्या अश्वैर्मा सजस्तताः सगुरवः शार्दूल विक्रीडितम। अब हम दोनों श्लोकों की व्याख्या करते हैं। शार्दूल विक्रीडित में शार्दूल का अर्थ बब्बर शेर है और विक्रीडित का अर्थ उसकी क्रीड़ा अर्थात उछल कूद। शायद इस छंद में वर्णों की उछल कूद को देखकर ही हमारे आचार्यों ने इसका नाम शार्दूल विक्रीडित रखा है। इस छंद में जो इस प्रकार का भाव व्यक्त किया गया है वही बात उसके लक्षण में भी व्यक्त होता है। सूर्या अश्वैर्यदि मह सजौ स त तगाह शार्दूल विक्रीडितम। अब प्रश्न उठता है कि इसका गायन करते समय आपकी सांस कहाँ कहाँ विश्राम लेगी, तो इसका उत्तर छंद के लक्षण सूर्या अश्वैर्यदि शब्द में प्राप्त होता है, जिसमें सूर्य और अश्व इन दो शब्दों से जो सांकेतिक संख्या है उन संख्या वाले अक्षर पर सांस विराम लेगी। अब सूर्य कहते हैं आदित्य को। हमारे पुराणों में जिनकी संख्या 12 बताई गई है, धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये कश्यप ऋषि की दूसरी पत्नी आदित्य से उत्पन्न हुए, इसीलिए आदित्य कहलाए। जिनके नाम हैं विवस्वान, अर्यमान, पूषा, त्वष्टा, सविता, भाग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, इंद्र और त्रिविक्रम। त्रिविक्रम अर्थात भगवान वामन। इन्हीं के आधार पर वर्ष के 12 मास नियत हैं। इस प्रकार शार्दूल विक्रीडित छंद में प्रथम विराम प्रथम यति प्रत्येक चरण के 12वें वर्णों पर 12 वर्ण जहाँ पूर्ण होगा वहाँ पर होगी। अब दूसरा विश्राम दूसरी यति अश्व संख्या पर होगी। ऋग्वेद में कहा गया सप्तयुंजति रथमेक चक्रमेको अश्वो वहति सप्तनामा, यानी सूर्य एक ही चक्र वाले रथ पर सवार होते हैं जिसे 7 नामों वाले घोड़े खींचते हैं। सूर्य के रथ में जुटे हुए घोड़ों के नाम हैं गायत्री, बृहति, उष्णिक, जगती, त्रिष्टुप, अनुष्टुप और पंक्ति। ये 7 प्रकार के वैदिक छंदों के भी नाम हैं। इसीलिए इस छंद में द्वितीय विराम द्वितीय यति 7वें अक्षर अर्थात प्रत्येक चरण के अंतिम वर्ण 12 + 7 अर्थात 19वें वर्णों पर होगी। अब इन लक्षणों के आधार पर ही आपके सामने परिभाषा प्रस्तुत है। जिस श्लोक अर्थात पद्य, हिंदी में पद्य, संस्कृत में श्लोक के प्रत्येक चरणों में, जिस श्लोक या पद्य के प्रत्येक चरणों में मगण सगण जगण सगण तगण तगण और एक गुरु के क्रम में वर्ण हो और 12 एवं 7 वर्णों पर यति हो, उसमें शार्दूल विक्रीडितम छंद होता है। यह है इसकी परिभाषा। अब आप इसके उदाहरण देखेंगे, सुंदर सुंदर। पहला उदाहरण है माँ सरस्वती की वंदना जो हम नित्य करते हैं। देखें आप 12 और 7 वर्णों के यति के साथ। या कुंदन तुषार हर धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणावरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवहि सदा
वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। अब दूसरी वंदना, दूसरा उदाहरण देखेंगे भगवान गणेश की वंदना, बहुत ही सुंदर 12 और 7 गति के साथ। खर्वम् अस्थूलतनं गजेन्द्र वदनं लंबोदरं सुंदरं पश्यन्दन्मदगन्धलोब्धमधुप व्यालोलगण्डस्थलं दन्ताघातविदारितारिरुधिरैः सिन्दूरशोभाकरं वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदं कामदं। तीसरा उदाहरण है भगवान शंकर की वंदना रामचरितमानस से। यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाली बालविदुर्गले च गरलं यस्योरशिव्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु मां। चौथा उदाहरण भगवान राम की वंदना। ब्रह्माम्भोधिसमोद्भवं कलिमल प्रध्वंसनं चाव्ययं श्रीमक्षम्भुमुखेन्दुसुन्दरवरे संशोभितं सर्वदा संसारामयभेषजं सुखकरं श्रीजानकी जीवनं धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततं श्रीराम नामामृतं। पांचवा उदाहरण भी रामचरितमानस से बहुत ही सुंदर उदाहरण है। पुण्यं पापहरं सदा शिवकरं विज्ञानभक्तिप्रदं मायामोहमलापहं सुविमलं प्रेमाम्बुपूरं शुभं श्रीमद्रामचरितमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ये ते संसारपतंगघोरकिरणैर्दहयन्ति नो मानवा। छठा श्लोक अभिज्ञान शाकुंतलम से। यास्यत् अद्य शकुन्तलेति हृदयं संस्पृष्टमुत्कण्ठया कण्ठस्तम्भितबाष्पवृत्तिकलुषश्चिन्ताजडं दर्शनं वैक्लव्यं मम तावदीदृशमिदं स्नेहादरण्यौकसः पीड्यन्ते गृहिणः कथं न तनया विशलेष दुःखैर्नवहि। उक्त सभी श्लोकों में प्रथम श्लोक की भांति उनके सभी चरणों में क्रमशः मगण सगण जगण पुनः सगण, उसके बाद 2 तगण तथा अंत में एक गुरु वर्ण है और 12वें एवं 7वें वर्णों के बाद यति है। अतः सभी के सभी शार्दूल विक्रीडित छंद के श्लोक हैं। आइए अब हम हिंदी में शार्दूल विक्रीडित को समझते हैं। हिंदी में इस छंद के लक्षण एवं परिभाषा संस्कृत की तरह ही हैं, जैसा कि हमने विस्तार से बता दिया है। उन्हीं लक्षणों को, उन्हीं परिभाषाओं को जो हमने पहले बताया, उसी लक्षण को, उसी परिभाषा को आप लिखिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। एकदम वही सही सही लक्षण और परिभाषा है। उदाहरण देखें आप, बहुत ही सुंदर उदाहरण है। माँ विद्या वरदायिनी भगवती तू बुद्धि का दान दे दे। माँ विद्या वरदायिनी भगवती तू बुद्धि का दान दे। माँ अज्ञान मिटा हरो तिमिर को दो ज्ञान है शारदे। हे माँ पुस्तक धारिणी जगत में विज्ञान विस्तार दे। वाग्देवी नवछंद हो रसपगा ऐसी नई ताल दे। वाग्देवी नवछंद हो रसपगा ऐसी नई ताल दे। धन्यवाद।
थैंक यू वेरी मच।